कहा कि आपके गो हत्या हो गई, तो उसने वो कहता है कि मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे हाथ ने की और हाथ का अभिमानी देवता इंद्र है, तो ये इंद्र के अकाउंट में लिख दो, इंद्र ने हत्या की है। इंद्र के पास गए तो इंद्र ने कहा ऐसे तो सब कोई मेरे अकाउंट में लिखाते जाएंगे, सारा पाप मेरे को लगेगा, और इसका निर्णय कौन करेगा? ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी इंद्र को और यमराज को लेके वेश बदल के और उसी व्यक्ति के यहाँ गए। उस व्यक्ति के घर के बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा लगा हुआ था, तो उन तीनों ने जाके पूछा कि ये बगीचा किसने लगाया, तो वो कहता मैंने लगाया। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब तू अच्छे काम में तू ये कहता है कि मैंने किया, तो फिर तेरे को बुरे काम भी, तेरे को उसका क्रेडिट भी, उसका फल भी तेरे को ही मिलेगा। अगर तू ये कहता कि बगीचा भी इंद्र ने लगाया है, अच्छा काम भी इंद्र ने किया है क्योंकि हाथ का अभिमानी देवता इंद्र है, तो फिर तेरे को अच्छा बुरे दोनों का फल से मुक्त था। लेकिन जब एक एक बार तूने मान लिया, एक बार अहंकार आ गया, या तो अहंकार होगा वो समूल नष्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी काम के लिए हम ये कहे कि ये तो मैं नहीं करता, ये तो भगवान करते हैं, और किसी दूसरे काम के लिए हम तुरंत कह दें कि ये तो मेरा किया हुआ है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। ओए ते दोनों भी नीचे बैठ जाओ, खाना खा लो। आप पर दोनों को ताक के खा लो, मीठा ना लग जाएगा। अरे अरे यार, चल सकती है अहंकार और कर्तापन, और उसका त्याग एक साथ नहीं हो सकता। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो जिस तरह से किसी भी कर्म में 5 उसके हेतु है, वैसे ही त्रिपुटी है 3। एक, जैसे एक कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो तो हो गया कर्ता, करने वाला हो गया कर्ता, और कर्म जो काम किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, वो हो गया उसका कर्म, और जिस साधन से कर रहा है वो उसका हो गया करण। जैसे अगर भोजन कर रहा है तो हाथ से कर रहा है, तो हाथ क्या हो गया? हाथ तो हो गया करण। भोजन करना क्रिया हो गई, कर्म हो गया वो, और जो कर रहा है वो उसका कर्ता हो गया। वैसे ही ज्ञान में भी त्रिपुटी है, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। कि एक तो ज्ञाता है जो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, और जो ग्रहण करने की क्रिया है, जो ग्रहण किया जा रहा है वो है ज्ञान, और जिसका ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है वो है ज्ञेय। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, तो ये त्रिपुटी है। और वैसे ही करण, कर्म और कर्ता, ये त्रिपुटी है। अब इन त्रिपुटी का भी भेद दिया हुआ है कि कौन सा सात्विक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा राजसिक है। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद दिए हुए हैं कि कौन से सात्विक कर्ता है, कौन सा तामसिक है, कौन सा राजसिक है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधम गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। तो सबसे पहले ज्ञान दिया हुआ है कि कौन सा ज्ञान सात्विक ज्ञान है। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो जिस ज्ञान के द्वारा अलग अलग जीवों में एक ईश्वर दिखता है, एक आत्मा दिखती है, एक ब्रह्म दिखता है, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान से
मनुष्यों में या जीवों में पृथक पृथक सब भूतों में एक परमात्मा के दर्शन होते हैं। विभाग रहित एक पर भगवान समभाव से दिखता है, तो वो ज्ञान, उसका ज्ञान सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और जिस ज्ञान के द्वारा अलग अलग मनुष्य या अलग अलग जीवों में अलग अलग भूतों के दर्शन होते हैं, तो वो ज्ञान राजसिक ज्ञान है। और तामसिक ज्ञान क्या है? यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थत्वल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। जिस ज्ञान के द्वारा केवल एक शरीर में, अपने शरीर में सारी आसक्ति होती है, जो बिना युक्ति वाला, बिना तात्विक ज्ञान होता है, तात्विक अर्थ वाला ज्ञान होता है, तो बिना लॉजिक के, बिना युक्ति के, केवल वो ये मानता बस मेरा शरीर ही सर्वोपरि है, इसी का पालन पोषण करूं, बाकी और किसी का से उसको मतलब नहीं होता। ऐसा ज्ञान जो है तामसिक ज्ञान है। अपने शरीर का पालन पोषण करना ये तामसिक ज्ञान है। और सबके शरीर को, सबके जीवों के अस्तित्व को मानना, लेकिन अलग अलग मानना, ये राजसिक ज्ञान है। और सबके अस्तित्व को मानना और ये मानना कि सब में एक ही भगवान है, ये सात्विक ज्ञान है। अब जैसे ज्ञान के 3 भेद है, वैसे कर्म के भी 3 भेद है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। तो जो कर्म शास्त्र के द्वारा बताया गया है, शास्त्र के द्वारा नियत कर्म किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान के बिना किया जा रहा है, उसमें कोई कर्तापन का अभिमान नहीं है, कर्तापन के अभिमान से रहित जो कर्म है और फल की इच्छा से भी रहित है, उसको फल भी नहीं चाहिए, वो ये भी नहीं कहता कि मैंने किया, न फल की इच्छा है, और कर्म भी शास्त्र जो बता रहा वो ही है, उसके विपरीत नहीं है, निषिद्ध कर्म नहीं है या काम्य कर्म नहीं है। तो ऐसा कर्म बिना राग द्वेष के अगर कोई करता है तो वो सात्विक कर्म है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज्यं समुदाहृतम्। जो कर्म परिश्रम से किया जाता है, मेहनत से किया जाता है और भोग भोगने के लिए किया जाता है, बहुत परिश्रम युक्त होता है और भोग भोगने के लिए उसकी इच्छा होती है, उसकी कामना होती है, फल की इच्छा से किया जाता है और अहंकार से किया जाता है कि मैंने किया, तो ऐसा कर्म राजसिक कर्म है। और तामसिक कर्म क्या है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि और हिंसा और सामर्थ्य को न विचार के, न परिणाम को विचारा कि क्या परिणाम होगा, न सामर्थ्य को देख के क्या कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मेरे सामर्थ्य में है या नहीं है, तो न परिणाम को देखा, न लाभ हानि देखा, न सामर्थ्य को देखा, और न उससे हिंसा होगी या नहीं होगी ये भी नहीं देखा, न उसमें धर्म का विचार किया, तो ऐसे अज्ञान में किया हुआ जो कर्म है वो तामसिक कर्म है। तो राजसिक, सात्विक और तामसिक ज्ञान देखा, राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्म देखा। अब कर्ता भी 3 तरह के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक।
मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वित है सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो जो सात्विक कर्ता होगा वो संग रहित होगा, आसक्ति से रहित होगा, अहंकार के वचन नहीं बोलेगा और धैर्य के साथ उत्साह के साथ कार्य करेगा और कार्य को धैर्य उत्साह के साथ करने के बाद में उसका परिणाम, उसका फल जो भी हो उसमें आसक्त नहीं होगा, फल की इच्छा नहीं करेगा। ऐसा कर्ता बिना हर्ष शोक के सारे विकारों से रहित होकर कार्य करेगा, तो ऐसा कर्ता सात्विक करता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, उसमें आसक्ति है, कर रहा है, तो उसको ये अभिमान है कि मैं कर रहा हूँ और फल की इच्छा से कर रहा है, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला है, अशुद्ध आचार वाला है, हर शोक से लिप्त है, तो ऐसा कर्ता राजसिक करता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो निष्कृतिकोलस है विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। और तामसिक करता, राजसिक करता तो ये जो जिसको फल की इच्छा है और जिसको अपना नाम चाहिए कि मैंने किया। तामसिक करता है वो करना ही नहीं चाहता, उसको बोलो कि कोई काम के लिए बोलो तो वो बोलता आज नहीं कल करेंगे, तो दीर्घ सूत्री है वो, मतलब आज बोलो तो उसको लंबा खींचेगा, नहीं आज नहीं कल करेंगे, मतलब उसकी करने की नियति नहीं है तामसिक कर्ता की। तो अयुक्त है, शिक्षा से रहित है, उसको उस काम के बारे में कुशलता ही नहीं है, उस कार्य को करने में कुशल ही नहीं है, वो घमंडी है, धूर्त है, दूसरों की जीविका को नाश करने वाला है और शोक करने वाला, आलसी, दीर्घ सूत्री, टालता रहता है, आज बोलो तो कल, आलस करता रहता है। ये सब तामसिक कर्ता के लक्षण हैं। बुद्धि भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान कहते हैं कि कर्ता बता दिया, ज्ञान बता दिया, कर्म बता दिया, अब दो चीज और बता रहे हैं भगवान, बुद्धि और धृति। तो इनके भी भेद बताएंगे, राजसिक तामसिक के सात्विक भेद, बुद्धि के और धृति के। तो सात्विक बुद्धि क्या है, राजसिक बुद्धि क्या है और तामसिक बुद्धि क्या है, फिर सात्विक धृति क्या है, राजसिक धृति क्या है और तामसिक धृति क्या है। तो सबसे पहले सात्विक बुद्धि किसको कहते हैं? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्यो भयाभये बंधम मोक्ष च यो वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। जो बुद्धि ये विवेक कर सके कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा प्रवृत्ति मार्ग है संसार में लगा देगा, कौन सा निवृत्ति मार्ग है भगवान की तरफ लगाएगा, इसका जो विवेक करे वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। अपने कर्तव्य को, अकर्तव्य को, भय को, अभय को, बंधन को, मोक्ष को समझे, वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है। यया धर्माधर्मश्च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। राजसी बुद्धि क्या है? मनुष्य धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाता, यथार्थ नहीं जान पाता कि क्या धर्म है क्या अधर्म है,
तो उसकी विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं उस बुद्धि की कि वो उसको बता सके कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। ऐसी बुद्धि राजसिक बुद्धि है। अब तामसिक बुद्धि क्या है कि जो अधर्म को ही धर्म समझ ले, जो नहीं करने वाली चीज है उसी को वो करने वाली चीज समझ ले, तो वो बुद्धि तामसिक बुद्धि है। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, राजसिक बुद्धि में तो उसको पता नहीं है कि चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन तामसिक बुद्धि में उसको पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो चोरी को ही धर्म मान रहा है। तो ऐसे लोग तामसिक है, ऐसी बुद्धि तामसिक है। अधर्मम धर्ममिति याद मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिश पार्थ तामसी। जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि होती है और कोई धर्म मान लेती है, ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि होती है। अब धृति जो धारण करने की, धृति मतलब जो धारण करने की शक्ति है, क्षमता है, उसके भी तीन भेद है। धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। सात्विक धृति क्या है कि ध्यान के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिया, इनको जो धृति धारण करती है, अर्थात उसका मन ध्यान में लगता है, तो वह अव्यभिचारिणी धारण शक्ति, जिससे मनुष्य का मन ध्यान में लगे, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। ऐसी धृति सात्विक धृति है। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। और फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। अर्थात पहले जो सात्विक धारणा शक्ति है, उसमें उस धारणा शक्ति को महत्व होता है ध्यान का, भगवान की तरफ जाने का, भगवान के भजन कीर्तन का। और राजसिक व्यक्ति का ध्यान होता है धारणा शक्ति का कि आसक्ति से युक्त धर्म का, अर्थ का और काम का। तो जो आसक्ति, उसकी जहाँ आसक्ति है वो अर्थ, धर्म और काम करेगा। पहले जो सात्विक धारणा शक्ति है वो उसको मोक्ष की तरफ ले जाएगी, और ये तीनों चीजें उसको संसार में ही लगा के रखेगी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तावसी। जो धृति दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख को, उन्माद को नहीं छोड़ता, धारण किए हुए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसिक धारणा शक्ति है। अब बुद्धि में और धृति में अंतर क्या है कि धृति तो अपना धारण करके बैठी है, अर्थात धृति मतलब एक निश्चयात्मक बुद्धि है कि निश्चय कर लिया उसने, कि किसी ने निश्चय कर लिया
कि भगवान में, मोक्ष मार्ग में, भगवान के मार्ग में लगाना है बुद्धि को। किसी ने निर्णय कर लिया कि मेरे को विषयों में लगाना है, और किसी ने निर्णय कर लिया कि मेरे को निद्रा आलस्य में लगाना है। तो ये उसकी धारण शक्ति है। और बुद्धि है विवेक शक्ति उसकी, कि वो किस तरह का विवेक करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है। करना जो बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा उसको पता चलता है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। लेकिन तामसिक अगर बुद्धि है तो वो अधर्म को भी धर्म समझ लेगा, और राजसिक बुद्धि है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और सात्विक बुद्धि है तो उसको पता चलेगा मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, और उसी के अनुरूप वो आचरण करेगा। तो यहाँ तक आज रखते हैं। 35 नंबर तक श्लोक तक हो गया। आगे सुख के भी 3 प्रकार है, उनको कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।